क्या ख़ास बात है इस प्रोडक्ट के बारे में कि मुझे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको खांसी ज़ुकाम ना हो। अगर हो जाए तो बहुत आसानी से आप उसे टैकल कर लें। हमें लगा कि हमने खांसी ज़ुकाम को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, लेकिन आपको पता है 1 डेढ़ हफ़्ते पहले जब हमारे परिवार में हुआ, तो एक समस्या ऐसी आई कि जो सॉल्यूशन हमारे पास में अवेलेबल था, उससे हम उसे अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे थे। और तभी मुझे पता चला कि इस तरह के प्रोडक्ट की हमारे परिवारों को आवश्यकता तुरंत पड़ सकती है। और इसीलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए आज मजबूर हो रहा हूँ। तो आस्था केसरी बेसिकली एक जो प्रोडक्ट है जिसको हम अपने स्टोर में, ये 4 साल पहले हमें पता चल गया था, हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया था, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया। उसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मली हमारे जितने भी स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म से ही आते हैं। हम बाज़ार में मिलने वाले नॉर्मल प्रोडक्ट को कभी आपके लिए रिकमेंड करते नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मास मार्केट के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बनाया, उनके ऊपर एक प्राइस की लिमिटेशन होती है। सपोज़ कीजिए कोई कफ सिरप आपके लिए बनाना है, नॉर्मल मास मार्केट के अंदर जितने भी कफ सिरप आएंगे उनके ऊपर हमेशा प्राइस बैरियर की मार होती है, यानी कि हमें वो कफ सिरप जो है 80 रुपये के अंदर अंदर बनाना होगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम मास लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए वाक्षी के स्टोर से जब आप उत्पाद बनाते हैं तो हम जो प्रोड्यूसर होता है उसके ऊपर प्राइस का टैग नहीं लगाते। हम उन्हें ये नहीं बोलते कि आप चीज़ जो है 80 रुपये में बना कर दो। हम उन्हें चीज़ बोलते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ बना कर दो, पैसे की चिंता मत करो, लेकिन उस चीज़ से ऊपर की चीज़ पूरे भारत में नहीं होनी चाहिए, ये हमारी शर्त होती है। तो हम उन्हें प्राइस बैरियर से हटाते हैं। ये प्रोडक्ट जो था ये बीच में आ रहा था, ये मास प्रोडक्ट के लिए बनाया गया था। और नॉर्मली हमें लगा कि जो चीज़ जो है मास के लिए बन रही है, बहुत सारे लोगों के लिए बन रही है, उसकी गुणवत्ता उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती जितनी ऑर्गेनिक पे पहुंचे। तो आपके घर में जब कोल्ड एंड कफ होता था तो यूजुअली खांसी जब बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमने उसका सॉल्यूशन 4 साल से आपको क्या बता रहे हैं, सीतोपलादी चूर्ण लो, शहद लो ओरिजिनल, और वाकई में ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं आज इस मन से भी बता रहा हूँ, अगर आपके घर में किसी को भी एकदम बहुत तेज़ सूखी खांसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप सीतोपलादी, अगर वो 100% ऑर्गेनिक है और खासकर वाक्षी से आए, तो मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर 3-4 चम्मच शहद को अच्छे से जो है घुमाइए, दिन में 3 बार लीजिए। पहले दिन के अंदर ही कम से कम 40 से 50% का आराम आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे को खांसी होती है और मैं सीतोपलादी चूर्ण और शहद जैसी ओरिजिनल चीज़ जो कि ऑर्गेनिक कंपनी से आई हुई है, उत्तम गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है, उसको लेने से मेरी खांसी कंट्रोल हो जाती है, तो मुझे इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता क्या है। 2 हफ्ते पहले जब हमारे परिवार के अंदर एक सदस्य है, यानी कि हमारी माता जी जो है, सासू माता जी हैं, उनके साथ में समस्या ये है कि वो डायबिटिक है। अब उनको खांसी जब रात को छिड़ी, तो उस समय पर मैं उनको सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं शहद उनको बार बार नहीं दे सकता। कभी कभार आधा 1 चम्मच 2 चम्मच देना एक अलग बात होती है। मुझे ये समझ में आ गया था कि इनकी खांसी को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं बाजार में जाऊँ और ऐसा कफ सिरप लेकर आऊँ जिसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हों, क्योंकि शुगर तो उसके अंदर भी रिकमेंडेड नहीं होगी इनके लिए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ में केमिकल एलोपैथिक मेडिसिन वाला, या तो मेरे को इनको कफ सिरप देना होगा, या फिर दूसरा नाम मुझे ध्यान आया तो इस सिरप का। इसकी खास बात क्या थी, इसके अंदर इस समय पर 18-17 से ज़्यादा ऐसी औषधियां हैं, वही औषधियां हैं जैसे सीतोपलादी चूर्ण में 5-6 होती हैं, इस तरह से 18 से ज़्यादा औषधियां हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है।